लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, जिससे चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया। राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई और ये इस बात का सबूत है कि महाराष्ट्र में चुनाव चुराने के लिए आयोग ने बीजेपी से मिलीभगत की। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनका दावा सही है तो वे इसे लिखित में प्रस्तुत करें। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उन्हें 8 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुलाकात का समय भी दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची जन प्रतिनिधित्व कानून 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के तहत पारदर्शी तरीके से तैयार की जाती है और कांग्रेस को नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई थी। राहुल गांधी ने अपने दावों को विस्तार से समझाते हुए एक प्रस्तुति भी थी, जिसमें महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच वोटर लिस्ट में हुए बदलाव के आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीने में जितने नए वोटर जोड़े गए, वह संख्या पिछले 5 सालों में जोड़े गए कुल वोटरों से भी अधिक थी। ये संख्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक थी, जो बेहद असामान्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अचानक मतदान प्रतिशत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई और विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यही गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर चुका था। उनका दावा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जिनमें से 40 लाख फर्जी वोटर पाए गए। कर्नाटक को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को इंटरनल पोल्स में 16 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन परिणाम में केवल 9 सीटें मिली। बेंगलुरु की महादेवापुरा विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि यहां 6.5 लाख वोटरों में से 1 लाख से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट वोट थे। कांग्रेस की जांच में ऐसे लगभग 11,000 वोटर मिले, जिन्होंने अलग अलग बूथ और अलग अलग राज्यों में भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि एक वोटर के नाम कई जगह दर्ज मिले, जैसे महादेवपुरा, पूर्वी लखनऊ और मुंबई की जोगेश्वरी सीट पर। राहुल गांधी का कहना था कि उनकी टीम ने 40,000 से अधिक फर्जी वोटरों की पहचान की, जिनके पते या तो गलत थे या जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। एक घर के पते पर 80-80 और 46-46 वोटर दर्ज थे और अकेले घरों में दर्ज ऐसे वोटरों की संख्या 10,000 से अधिक थी। फॉर्म 6, जिसका इस्तेमाल नए वोटर बनने के लिए किया जाता है, का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ और ऐसे 33,692 मामले सामने आए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि 8 सीटों पर कुल 2 करोड़ मतदाताओं में से जीत हार का अंतर केवल 22,789 था और एक सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत का अनुमान था और 90 सीटों में से करीब 60 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बीजेपी ने अधिकांश एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए आराम से बहुमत हासिल किया और 48 सीटें जीत ली। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए 25 सीटें चुराने की आवश्यकता थी और बीजेपी ने उन 25 सीटों पर 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भारतीय संविधान और तिरंगे के खिलाफ अपराध है और चुनाव आयोग का कर्तव्य लोकतंत्र की रक्षा करना है, न कि उसे नष्ट करना। उन्होंने कहा कि आयोग ने उन्हें जरूरी डेटा नहीं दिया और यहां तक कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की योजना बनाई, जो उनके अनुसार इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा था। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट पहले ही दी जा चुकी है और यदि किसी मतदाता का नाम फर्जी पाया जाता है तो कांग्रेस को मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके सूची प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि आवश्यक कार्यवाही हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया को चुनौती केवल अदालत में चुनाव याचिका दाखिल करके ही दी जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणवीस ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ये पहली बार है जब किसी ने चुनाव आयोग जैसी संस्था पर
होलसेल बेईमानी का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि वह इन आरोपों से कैसे निपटता है। उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर पहले से ही हंगामा जारी है और राहुल गांधी के आरोप बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और बार बार आंकड़ों को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले राहुल ने कहा था कि 75 लाख वोट बढ़े हैं और अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट बढ़ गए। फडणवीस का कहना था कि राहुल गांधी अपनी हार को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और जनता उन्हें अगले चुनाव में जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव हारे और कर्नाटक में भी लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने सवाल किया कि अगर चुनावों में गड़बड़ी होती है तो कांग्रेस झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कैसे जीत सकती है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस किसी राज्य में जीतती है तो राहुल गांधी वहां की वोटर लिस्ट को सामने क्यों नहीं लाते। राहुल गांधी के आरोपों ने न केवल चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ राजनीतिक टकराव को बढ़ाया है बल्कि विपक्ष के लिए आने वाले चुनावों में एक नया मुद्दा भी खड़ा कर दिया है। अब ये देखने की बात होगी कि कांग्रेस इन आरोपों को कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर कितनी दूर तक ले जाती है और चुनाव आयोग इन दावों की जांच या खंडन के लिए क्या कदम उठाता है। ये विवाद आने वाले महीनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बनने की पूरी संभावना रखता है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनावी सरगर्मी तेज है और जहां मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पहले से ही गर्म हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।